हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखिए भाई, बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे पिछले क्लास तक, उसी टॉपिक को आगे और बनाते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है u इज इक्वल टू ई के पावर एक्स वाई जेड, देन प्रूव दैट इतना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या गिवन दैट है उसको लिख दिया करो। आपके पास गिवन दैट है u का वैल्यू क्या दिया, ई के पावर एक्स वाई जेड, ऐसा। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये जो u दिया है इसका आप पहले देखो, यहाँ पार्सल क्यूब u अपन पार्सल एक्स पार्सल वाई पार्सल जेड, इधर से सॉल्व क्या करो, पहले जेड के रेस्पेक्ट में करो, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। पहले जेड के सापेक्ष, फिर वाई के सापेक्ष, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। तो पहले मैं इसका करता हूँ जेड के सापेक्ष अवकलन। तो जेड के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो कितना होगा डिफरेंशिएशन, बताइए। जेड के सापेक्ष करेंगे तो जैसे ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है ना, कितना होता है ई के पावर एक्स, ऊपर वाले का फिर होता है डिफरेंशिएशन, कितना होता है बताओ, बोलो, 1 होता है ना। ठीक वैसे ही ऊपर वाले का फिर होता है डिफरेंशिएशन, हालांकि 1 का इंटू कोई फर्क नहीं पड़ता, ई के पावर एक्स होता है, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। लेकिन ऊपर वाले का फिर होता है डिफरेंशिएशन, हमेशा याद रखा करो। ठीक वैसे ही यहाँ जेड के सापेक्ष करोगे, अवकलन करोगे, तो जेड के सापेक्ष करो तो ई के पावर एक्स वाई जेड का ई के पावर एक्स वाई जेड रहेगा, अंदर का फिर होगा डिफरेंशिएशन। तो जेड के सापेक्ष कर रहे हो, अंदर मतलब ऊपर का फिर होगा डिफरेंशिएशन, तो एक्स वाई कांस्टेंट रहेगा और जेड का डिफरेंशिएशन फिर कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 1, ऐसा। तो फाइनली क्या बचा, एक्स वाई को सामने लिख दिए, एक्स वाई ई के पावर एक्स वाई जेड, ऐसा। इतना होने के बाद जेड के सापेक्ष कर लिया अवकलन। अब इसका किसके सापेक्ष करो बताओ, वाई के सापेक्ष। तो पार्सल बाई लिखते हैं, वाई के सापेक्ष करोगे। ठीक, एलएचएस में करें तो आरएचएस में भी करें, वाई के सापेक्ष, ऐसा। वाई के सापेक्ष है, वाई के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसमें एक्स पूरा कांस्टेंट रहेगा, उसको अपन बाहर निकाल दिए, और यहाँ बचेगा वाई ई के पावर एक्स वाई जेड, ऐसा। ठीक, अब बताइए यहाँ पास x बच गया, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों पार्ट का होगा डिफरेंशिएशन। तो इन दोनों में एक को मान लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट, एक को मान लेते हैं सेकेंड पार्ट, और दो पार्ट का जैसे डिफरेंशिएशन जानते हैं वैसे दो पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। बताइए कैसे करेंगे, बताइए। पहले को लिखो और सेकेंड का अवकलन या डिफरेंशिएशन करो। ई के पावर एक्स वाई जेड का ई के पावर एक्स वाई जेड होता है, ई के पावर एक्स वाई जेड। ऊपर का जब भी इसका डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले का फिर होगा साथ में, तो ऊपर वाले का फिर होगा डिफरेंशिएशन, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y के सापेक्ष करोगे, इसलिए एक्स जेड कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन 1। पहला लिखे, सेकंड का अवकलन किए डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को लिखे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए, y का अवकलन कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 1, ऐसा। कैसे किया अवकलन, समझ में आ गया। पहला लिखे सेकंड का अवकलन, ई के पावर एक्स वाई जेड का ई के पावर एक्स वाई जेड, ऊपर वाले का फिर होगा डिफरेंशिएशन, तो अंदर का फिर हुआ एक्स जेड कांस्टेंट और वाई का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1। पहला लिखे, सेकंड का डिफरेंशिएशन इतना हुआ, प्लस सेकंड को लिखे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इतना हुआ, वाई का अवकलन 1, क्योंकि हम वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इन दोनों का इंटू होने के बाद लिखाता है पार्सल स्क्वायर यू अपान पार्सल वाई पार्सल जेड, ऐसा। अब ये अंदर में एक्स का इंटू करेंगे और इसको भी लिखने वाला हूँ साथ में, ठीक है। चलिए बताइए, पार्सल स्क्वायर यू अपॉन पार्सल वाई पार्सल जेड का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, एक्स का अंदर इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स वाई ई के पावर एक्स वाई जेड, और साथ में एक्स जेड है, और एक्स का इंटू इसके साथ किया तो एक्स ई के पावर एक्स वाई जेड हो गया। ठीक, तो बताइए फाइनली फिर कितना हुआ, एक्स एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये वाई और ये जेड बचा, और ई के पावर क्या बचा, एक्स वाई जेड, और प्लस क्या बचा, एक्स ई के पावर एक्स वाई जेड, ऐसा। ठीक, इतना होने के बाद अब आगे बताइए आप किसके सापेक्ष करें। ठीक है, ठीक है, इसका एक्स का अंदर इंटू कर दिया। ठीक, अब जो है, अब देखिए क्वेश्चन में इसको जेड के सापेक्ष किए, फिर वाई के सापेक्ष किए, अब एक्स के सापेक्ष, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बताइए एक्स के सापेक्ष करेंगे तो कितना कितना होगा, बताइए। पार्सल स्क्वायर यू अपॉन पार्सल वाई पार्सल जेड है। ठीक, एलएचएस में भी कर रहे हैं, आरएचएस में भी कर रहे हैं।
एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर वाई जेड ई के पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स ई के पावर एक्स वाई जेड ऐसा। ठीक, इन दोनों का इंटू होने के बाद कितना हो जाएगा, पार्सल क्यूब यू अपॉन पार्सल एक्स पार्सल वाई और पार्सल जेड ऐसा। इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ करो, मतलब इंटू नहीं करना है, दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, पार्सल वाई पार्सल एक्स और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर वाई जेड ई के पावर एक्स वाई जेड, और इसका जब इसके साथ होगा तो पार्सल वाई पार्सल एक्स और एक्स ई के पावर एक्स वाई जेड ऐसा। क्लियर हो गया? ठीक, इतना होने के बाद आप बताइए, इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका और इंटू कर लो, इसमें z, अच्छा z ऊपर में है, सॉरी, e के पावर x y z ना, तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा और लिख देते हैं। चलो बताओ, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, वाई जेड पूरा पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो वाई जेड को कांस्टेंट के तौर पे बाहर रखते हैं ऐसा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, पहले से एक्स स्क्वायर ई के पावर क्या है बताओ, बोलो एक्स वाई जेड ऐसा। यहाँ पर बताइए x के सापेक्ष होगा, x के रेस्पेक्ट में, और दोनों में x मौजूद है, x ई के पावर एक्स वाई जेड दोनों में x मौजूद है, मतलब होगा डिफरेंशिएशन दोनों पार्ट का। अब इसके बाद मुझे बताइए आप, यहाँ पर क्या क्या बचा है बताओ, बोलो वाई जेड। x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा, x के सापेक्ष जब अवकलन होगा, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसलिए दो पार्ट मान लो, एक को मान लो फर्स्ट, एक को सेकंड मान लो, और दो पार्ट का दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक वैसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, दोनों में x है, एक को मान लो फर्स्ट, एक को मान लो सेकंड, और दो पार्ट का डिफरेंशिएशन में इसको भी सॉल्व करो, उसको भी सॉल्व करो, बताइए कितना होगा। दो पार्ट का डिफरेंशिएशन करिए, कैसे करते हैं बताओ, पहले को लिखो और सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, तो ई के पावर एक्स वाई जेड का ई के पावर एक्स वाई जेड ही रहता है, लेकिन साथ में इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन फिर होता है, जब इसका होता है तो ऊपर वाले का फिर होगा x के सापेक्ष, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और वाई जेड कॉन्स्टेंट ऐसा। पहला लिखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड लिखो, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2x ऐसा। ठीक, पहला को लिखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को लिखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अवकलन। आगे बताइए, यहाँ पास इन दोनों पार्ट का होगा तो कैसे करेंगे बताओ, बोलो। फर्स्ट को लिखो और सेकंड का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स वाई जेड का ई के पावर एक्स वाई जेड, और ऊपर वाले का फिर होता है डिफरेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई जेड कॉन्स्टेंट। ठीक, कैसे कैसे किए, पहले को लिखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन की इतना, प्लस सेकंड को लिखो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अवकलन, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 1 ऐसा। ठीक, कैसे कैसे किए, पहले को लिखे, सेकंड का डिफरेंशिएशन किए, प्लस सेकंड को लिखे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए, एक्स दूसरा का अवकलन कितना हुआ 2x, और अंदर x का फिर होता है डिफरेंशिएशन कितना हुआ था 1। कभी भी डिफरेंशिएशन होता है तो 1 होते तक टूटता है, ध्यान रखा करो हमेशा। इन दोनों पार्ट में जब इसका होगा तो कैसे करेंगे, दो पार्ट का डिफरेंशिएशन, पहले को लिखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकंड को लिखो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, एक्स का अवकलन 1। ठीक है, चलो आगे बताइए, वाई जेड का इंटू इसके साथ, वाई जेड का इंटू इसके साथ करने वाला हूँ। ठीक, तो वाई जेड का इंटू इसके साथ, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ इंटू होगा तो 2x वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो आ रहा है उसको लिख रहा हूँ, देखिएगा क्या क्या बचेगा बताइए, बोलो। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ई के पावर हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसका इंटू इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 2x वाई जेड और ई के पावर एक्स वाई जेड ऐसा। ठीक, और यहाँ पर क्या बच गया बताओ, बोलो। वाई जेड क्या बचेगा, एक्स वाई जेड ई के पावर एक्स वाई जेड। ठीक, और यहाँ पर बच जाएगा ई के पावर एक्स वाई जेड ऐसा। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए, सबसे कॉमन क्या निकलेगा, ई के पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, 2x वाई जेड, और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, बोलो एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, बोलो 1 ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा और सॉल्व, हाँ एक लाइन और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या बचा है, ई के पावर एक्स वाई जेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
2xyz xyz टोटल मिला के हो जाएगा 3xyz और प्लस क्या हो गया बताओ बोलो 1 ऐसा। और यही आपको प्रूफ करा के दिखाना था, आप देख लीजिए, दिखाइए इधर, ये आपको प्रूफ करा के दिखाना था और हमने वो ला के दिखा दिया, देख लीजिए, इतना ला के दिखाना था और वो प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें इतना ला के दिखाना है और आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सबसे पहली बात गिवन दैट के तौर पे क्या दिया है बताओ बोलो, u इज इक्वल टू एफ हाफ वाई प्लस एक्स प्लस फाई ऑफ वाई माइनस एक्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन है, इसका भी, तो वैसे ही आप करना यहाँ पर 2 बार x के सापेक्ष और 2 बार y के सापेक्ष करना। तो पहले एक बार तो कर लें, पार्सल u बाई पार्सल x करोगे, एक बार अवकलन करोगे x के सापेक्ष। तो कैसे होता है अवकलन, f यहाँ फंक्शन है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डैश से शो होता है, किससे, डैश लिखते हैं, डैश मतलब अवकलन हो जाता है, अंदर का वैसी रहेगा और फिर अंदर का बाहर में बार होता है डिफ्रेंशिएशन, x के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए y कांस्टेंट 0 प्लस माइनस में और a कांस्टेंट और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ 1, ऐसे अंदर का फिर होता है, f का कितना, f डैश इतना हुआ, अंदर का फिर हुआ इतना, वैसे फाई का कितना होगा, फाई डैश और अंदर का फिर होगा, तो y कांस्टेंट का 0, a कांस्टेंट और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। ठीक, तो इसके बाद बताइए कितना कितना बचा, यहाँ पास a बचा उसको यहाँ लिख रहे हैं, और कितना हो गया f डैश y प्लस एक्स माइनस a को लिखा सामने माइनस a फाई डैश y माइनस ए एक्स, ऐसा। ठीक, इतना होने के बाद ये वैल्यू हो गया पार्सल u बाई पार्सल x का। इसका दोबारा करोगे डिफ्रेंशिएशन तो पार्सल स्क्वायर u अपॉन पार्सल एक्स स्क्वायर, दोबारा करोगे डिफ्रेंशिएशन, एक बार तो हो गया डिफ्रेंशिएशन, दोबारा करोगे तो a कांस्टेंट रहेगा, f डैश का कितना होगा f डबल डैश, और अंदर पहले उतना लिखाएगा फंक्शन ज्यों का त्यों, और अंदर का फिर होगा डिफ्रेंशिएशन, तो y अंदर फिर होगा x के सापेक्ष करें दोबारा x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट का कितना हो जाएगा बताओ बोलो 0, a कांस्टेंट और x का डिफ्रेंशिएशन 1, ऐसा, माइनस a कांस्टेंट, फाई डैश का हो जाएगा फाई डबल डैश और y माइनस ए एक्स। ठीक है, अंदर का फिर होगा तो y कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, सही है, प्लस माइनस कांस्टेंट, a कांस्टेंट रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, अंदर का फिर होता है डिफ्रेंशिएशन। अवकलन करने आपको आता होगा, 11-12 क्लास में खूब पढ़ के आया हो अवकलन, इसको बताने की जरूरत नहीं था, फिर भी चीज़ों को सब बताए जा रहा हूँ। तो ये a,
जीरो प्लस ए बचेगा, ए का इंटू इसके साथ होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एफ डबल डेस और 5 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ए और ए का इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर 5 डबल डेस वाई माइनस एक्स, ऐसा हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो पार्सल स्क्वायर यू अपॉन पार्सल एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इतना होने के बाद आप चाहोगे तो इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे एफ डबल डेस वाई प्लस एक्स और यहाँ पर होगा 5 डबल डेस वाई माइनस एक्स, ऐसा होगा। ये आपका इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब आप देख के बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो इक्वेशन दिया था u का वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए u का वैल्यू एफ वाई प्लस एक्स प्लस 5 वाई माइनस एक्स का जो वैल्यू दिया था u इज इक्वल टू, वो वैल्यू यहाँ दिया था। तो इसके जगह पे मैं u लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? u, वही चट दिया है। ठीक, तो उसी को यहाँ लिख रहा हूँ। LHS में क्या बचा है? पार्सल स्क्वायर u अपॉन पार्सल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और उसका वैल्यू क्या दिया है? u। इसको मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, आगे समझ में? ठीक, अब देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें दोबारा भी डिफरेंशिएशन करने का डिमांड है। ठीक है, तो दोबारा भी अवकलन करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक, दोबारा देखिए, पहले u को फिर लिख रहा हूँ। u का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? एफ ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस एफ डबल एफ 5 वाई माइनस एक्स, ऐसा दिया है क्वेश्चन। इसका करिए y के सापेक्ष अवकलन करिए। अब x वाला हो गया, अब y के रेस्पेक्ट में एक बार करो डिफरेंशिएशन। y के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, चाहे x के रेस्पेक्ट में अवकलन करो, f जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन f डैश से ही शो होता है, ऐसा। अंदर का फिर होता है डिफरेंशिएशन, तो y कांस्टेंट का y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। y के सापेक्ष करोगे तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, और ax पूरा कांस्टेंट रहेगा तो 0 लिखाएगा वो, ऐसा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5 डैश वाई माइनस ए एक्स होगा। अंदर का फिर होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन 1 रहेगा और ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, इसलिए 0 हो जाएगा, ऐसा। तो कितना बचा बताइए फिर? एफ डैश वाई प्लस ए एक्स 1 प्लस 0 1 और यहाँ पर 5 डैश वाई माइनस ए एक्स, ऐसा हो गया। ये वैल्यू हो गया पार्सल यू बाई पार्सल वाई का। ठीक है, इतना होने के बाद अब आगे समझिएगा। ठीक है, इतना होने के बाद देखिएगा, इसका करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष। तो दोबारा करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश हो जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन और डबल डैश। अंदर का फिर होगा तो y कांस्टेंट का y का कितना हो जाएगा? 1 और x कांस्टेंट का कितना हो गया? 0 और 5 डबल डैश और y माइनस ए एक्स। ठीक, अंदर का फिर होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो? y का डिफरेंशिएशन 1 और x का कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0। तो फाइनली कितना बचेगा बताओ, बोलो? एफ डबल डैश वाई प्लस ए एक्स प्लस 5 डबल डैश वाई माइनस ए एक्स, ऐसा। ये वैल्यू इसका हो गया पार्सल स्क्वायर यू अपॉन पार्सल वाई स्क्वायर। ठीक, ऐसा हो गया। ठीक, इतना होने के बाद आप खुद बताइए ये वैल्यू किसका था? ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो u का था वैल्यू। किसका था वैल्यू? u का। एक मिनट ना, इसमें आप a का इंटू करोगे तो a का इंटू कर लो। एक मिनट रुकिए, इसको इस तरफ लिखना। देखिए ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए u का था, तो आप इसमें लिखोगे तो लिख सकते हो पार्सल स्क्वायर u अपन पार्सल वाई स्क्वायर। ये वैल्यू किसका है? u का, इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर आप एक काम करो, इसमें जानबूझ के आप a का इंटू कर लो, ए स्क्वायर का इंटू कर लो। LHS में भी कर लो, RHS में भी कर लो। ऐसा क्यों किया? देख लो क्वेश्चन में लिखा है ना पार्सल स्क्वायर यू अपन पार्सल वाई स्क्वायर, सामने ए स्क्वायर है तो जानबूझ के मैं ए स्क्वायर किया हूँ। अब इन दोनों को माइनस करता हूँ, मैं, तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में इसका वैल्यू निकाले थे वाला, और इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर थर्ड को माइनस करोगे तो कितना होगा बताओ, बोलो? पार्सल स्क्वायर यू अपन पार्सल एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर पार्सल स्क्वायर यू अपॉन पार्सल वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में करोगे तो कितना हो गया? ए स्क्वायर यू, और इसका वैल्यू भी क्या है? माइनस करोगे ए स्क्वायर यू, कट फिट के फाइनली कितना हो जाएगा? 0। और यही आपको लाके दिखाना था। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
हाँ भाई देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है बताओ। गिवन दैट क्या है बताइए। गिवन दैट के तौर पे लिखा है यू का वैल्यू क्या दिया है, लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा यहां पर क्या क्या चीज का डिमांड है उसको समझिए। क्वेश्चन में पार्सल u बाई पार्सल x, पार्सल u बाई पार्सल y, पार्सल u बाई पार्सल z, ये सब आपको निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। आप निकालो सबसे पहली बात पार्सल u बाई पार्सल x। ठीक, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो जैसे log x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1/x, कितना होता है 1/x, वैसे log इतना का 1 अपॉन इतना हो जाएगा, पूरा अंदर और मटेरियल अपॉन में चले जाता है ऐसा। ऐसे log x का 1/x होता है ना, वैसे log इतना का 1 अपॉन इतना, और इस अंदर वाले पोर्शन का फिर होगा डिफरेंशिएशन, फिर अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ बोलो 3x स्क्वायर। ऐसे ना अवकलन x के सापेक्ष अंदर का फिर होगा, y कांस्टेंट पूरा 0, z कांस्टेंट का पूरा 0, इसका फिर होगा अवकलन डिफरेंशिएशन, तो 3 कांस्टेंट रहेगा। x के सापेक्ष करो इसलिए x का डिफरेंशिएशन 1 और y z पूरा पूरा कांस्टेंट रहेगा ऐसा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फाइनली क्या बचा, इसको लिख रहे हैं यहाँ पर इंटू होगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz अपॉन यहाँ पर क्या बचा बताओ बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ऐसा। ठीक, तो ये वैल्यू हो गया पार्सल u बाई पार्सल x का। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक मेरे ख्याल से। समझ में नहीं आए कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉल मैसेज करके ज़रूर बताइए या क्लास के बाद आके मिलिए कि सर दिक्कत हो रहा है। ठीक, 3 कांस्टेंट है उसको बाहर रखिए, कॉमन निकाल देते हैं सॉरी। ठीक, अब फिर इसका अवकलन करो, जैसे u का x के सापेक्ष किए वैसे u का y के सापेक्ष, वैसे u का z के सापेक्ष करोगे तो आप तीनों का डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो, अगर आप लिख सको तो डायरेक्ट। जैसे x के सापेक्ष किए थे तो जैसे x के सापेक्ष किए थे तो यहाँ x आया था, y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, वैसे z के सापेक्ष करूँगा तो क्या आएगा उसको बता दो, z आएगा z स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में किए तो x स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में किए तो y स्क्वायर, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z स्क्वायर बचेगा। ठीक, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ yz बचा है, मतलब x नहीं है यहाँ पास। y के सापेक्ष करेंगे तो क्या बचेगा, xz बचेगा, सामान्य सी बात है। और नीचे में तो कॉमन ही रहेगा। आप करना चाहो तो पूरा पूरा कर सकते हो डिफरेंशिएशन, जैसे x के रेस्पेक्ट में किए वैसे y के रेस्पेक्ट में, वैसे z के रेस्पेक्ट में पूरा पूरा बना सकते हो। और बाकी इसी प्रकार दिया बोल के लिखना चाहो, जैसे x का बना वैसे y का वैसे z का, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। x के रेस्पेक्ट में किए तो yz बचा, y के रेस्पेक्ट में किए तो xz बचा, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो xy बचेगा। और नीचे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz ऐसा। ठीक, इतना होने के बाद तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखो पहला नंबर जो प्रूफ करना है एक्चुअली ये पहला बना रहे हैं हम लोग ना। ठीक है, तीनों को आपस में जोड़ दो, आपस में लाके तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब पार्सल u बाई पार्सल x, पार्सल u बाई पार्सल y और पार्सल u बाई पार्सल z। ठीक, तो राइट हैंड साइड में तीनों जोड़ोगे तो तीनों से कॉमन क्या निकलेगा बताओ, तीनों से कॉमन निकलेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz। ठीक, देखिए इधर भी ना थोड़ा सा, और भाई तीनों से कॉमन निकल गया, जो बच गया, और तीनों से कॉमन एक चीज और निकलेगा, जोड़ोगे तो तीनों से कॉमन 3 हो जाएगा, उसमें क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा इसमें माइनस yz, अगले वाले में क्या बचेगा बताओ बोलो, वाई स्क्वायर माइनस yz xz सॉरी, अगले में क्या बचेगा बताओ बोलो, जेड स्क्वायर माइनस xy। ठीक, ऐसा ये पूरा बचेगा टर्म, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते कैलकुलेशन। ये पोर्शन कॉमन निकल जाएगा जोड़ोगे तो कितना बचा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर क्या क्या बचा बताओ बोलो, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बताओ बोलो, वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या बचा बताओ बोलो, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ऐसा हो गया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए यहाँ पर कितना कितना बचा बताओ बोलो, 3/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऐसा। और यहाँ पर जो बच गया उसको कैलकुलेट करना चाहो तो आप किस तरीके से करोगे उसको देखिए। तीनों से कुछ कॉमन निकालते बनेगा क्या, और कुछ कटे तो बताइए। हाँ, इसको काट सकते हैं, एक मिनट रुकिए ना। इसको आप फार्मूले के फॉर्मेट में तोड़िए। इसको किसको जानते हो, ये वाला को, इसको ऊपर 3 है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला ए बी के फॉर्मेट में पढ़े हो आप 11th-12th क्लास में, याद करिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला क्या बनता है बताइए बोलो, अगर आपको याद हो तो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये बनता है फार्मूला। नहीं आया समझ में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है फार्मूला। तो इसको जो है इस फार्मूले में तोड़ लीजिए, फार्मूला बनता है। और ऊपर में जो है इनटू में है, इसके साथ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ऐसा। ठीक, अब ये पूरा पोर्शन जो है इस पूरा पोर्शन से कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा उसको बताइए। कटने के बाद बचेगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे मुझे आप बताइए कि यहाँ पर फाइनली क्या बचा है एलएचएस में, पार्सल यू बाई पार्सल एक्स, पार्सल यू बाई पार्सल वाई और पार्सल यू बाई पार्सल जेड, ऐसा। ठीक, और यही आपको फर्स्ट नंबर में प्रूफ करा के दिखाना था। देख लीजिए, ये देखिए, यही फर्स्ट नंबर आपको प्रूफ करा के दिखाना था। ठीक, अब बनाता हूँ मैं सेकंड नंबर को। तो सेकंड नंबर बनाने के लिए आप पहले कुछ चीज़ें को समझ लीजिए। सेकंड नंबर बनाते हैं, देखिए सेकंड नंबर में क्या लाना है उसको पहले समझिए। सेकंड नंबर में आपको लाना है पार्सल बाई पार्सल एक्स प्लस पार्सल बाई पार्सल वाई प्लस पार्सल बाई पार्सल जेड का स्क्वायर लिखा है और यू लिखा है। स्क्वायर लिखा है मतलब 2 बार होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। 2 टाइम्स आप उसको लिखोगे, ऐसा। ये 2 टाइम्स अपन लिख दिया, उसको 2 टाइम्स अपन लिख दिया और यू को यू रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है ना, 2 टाइम्स उसको अपन लिख दिए। इतना होने के बाद आप यू का अंदर इंटू कर दो उस यू का। यहाँ पास एक में तो पार्सल बाई पार्सल एक्स है, पार्सल बाई पार्सल वाई है और पार्सल बाई पार्सल जेड है। ठीक है, इस यू का इंटू इसके साथ करोगे तो कितना होगा, पार्सल यू बाई पार्सल एक्स, पार्सल यू बाई पार्सल वाई और पार्सल यू बाई पार्सल जेड, ऐसा हो गया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना, आप यहाँ पार्सल यू बाई पार्सल एक्स, पार्सल यू बाई पार्सल वाई, पार्सल यू बाई पार्सल जेड का जो वैल्यू है वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर लेना। देखिए यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू निकाले हो पार्सल यू बाई पार्सल एक्स, पार्सल यू बाई पार्सल वाई, पार्सल यू बाई पार्सल जेड का वैल्यू, ये जो निकाले हो इस वैल्यू को आप वहाँ रखिए। यहाँ पर क्या है वैल्यू बताओ बोलो, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा। और यहाँ पर क्या बचा है, पार्सल बाई पार्सल एक्स प्लस पार्सल बाई पार्सल वाई और प्लस पार्सल बाई पार्सल जेड, ऐसा। अब इसका इंटू इन तीनों के साथ करो तो कितना कितना हो जाएगा बताओ बोलो, पार्सल बाई पार्सल एक्स 3/x प्लस वाई प्लस जेड, इसका इंटू इसके साथ होगा तो पार्सल बाई पार्सल वाई 3/x प्लस वाई प्लस जेड, इसका इंटू इसके साथ होगा तो पार्सल बाई पार्सल वाई
3/x + y + z, ऐसा। ठीक, तीनों के साथ इसका इंटू हो गया। इंटू होने के बाद आप मुझे बताइए, पार्सल बाई पार्सल एक्स लिखा है, मतलब इस पोर्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर रखो। और पार्सल बाई पार्सल एक्स मतलब अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो अवकलन करने से पहले पावर कितना है 1, नीचे से ऊपर जाएगा, +1 का -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1, इतना लिख लो पहले। ठीक, यहाँ 3 कांस्टेंट उसको बाहर रखिए। पार्सल बाई मतलब y के सापेक्ष अवकलन करोगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो नीचे में पावर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1, ऐसा। ये जो 3 कांस्टेंट उसको बाहर रखिए। y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x + y + z के पावर कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर जाके पहले -1 होगा। पहले पावर ले जाके -1, अभी अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन पहले नीचे से उसको ऊपर ले जाके -1 करो। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इकट्ठा बताइए, सब में प्लस प्लस है, देखिए इसके बाद ये प्लस, इसके बाद ये प्लस, 3 को सबसे कॉमन निकालिए सीधा, और 3 को कॉमन निकाल के ओवरऑल एक बड़ा सा ब्रैकेट अपन लगा देते हैं ऐसा, और डिफरेंशिएशन करते हैं। बताइएगा, यहाँ बचा है 3, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे डिफरेंशिएशन, तो कैसे डिफरेंशिएशन होता है? पावर आया सामने और पावर में एक घटा, ऐसे होता है डिफरेंशिएशन। पावर में एक घटा मतलब -1 -2 हो गया। अंदर का फिर होगा डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और वाई जेड कॉन्स्टेंट होकर 0 हो गया, ऐसा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। पावर आया सामने, पावर में एक माइनस हुआ, अंदर का फिर हुआ, ऐसा हो गया। इसका भी होगा तो इसमें बताइए, पावर आया सामने, पावर आया सामने, पावर में एक माइनस हुआ, -1 -2, अंदर का फिर होगा डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के सापेक्ष, तो एक्स जेड कांस्टेंट रहेगा और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, पावर आया सामने और पावर में एक घटा तो -2। ठीक, और अंदर का फिर होगा जेड के सापेक्ष अवकलन, ये जेड है ना, सॉरी ये जेड है जी, माफ कीजिएगा। ठीक है, ये जेड है। अंदर का फिर होगा तो एक्स वाई कांस्टेंट 0 और जेड का डिफरेंशिएशन 1 बचेगा। ठीक, चलो तो बताइए फिर फाइनली बचा कितना? 3 बचा। सबसे -1 सब के सब से माइनस को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ सामने बच जाएगा माइनस, और ये सब प्लस हो जाएगा अंदर का। यहाँ पर कितना बचा? x + y + z के पावर -2, 1 + 0 + 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर निकाला तो क्या बचा बताओ, बोलो प्लस। यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो x + y + z, ठीक है ना, x + y + z के पावर क्या बचा? -2, और यहाँ पर से माइनस बचा, और कितना बचा बताओ, बोलो x + y + z, ऐसा, और पावर -2, ऐसा। ठीक है, माइनस कॉमन निकाले तो ये कितना हो गया बताओ, बोलो प्लस। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि सेम पोर्शन 3 बार है, एकदम सेम पोर्शन। ठीक, इधर दिखाई, लिख लेते हैं, सेम पोर्शन 3 बार है, मतलब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब -3 बचा है। ठीक है, ये नीचे बस को दिखाई ना, ठीक है। बताइए, तीनों सेम टू सेम है, 3 बार जुड़ेगा, टोटल कितना हो जाएगा? 3x + y + z के पावर -2, ऐसा बचेगा। तो क्या बचेगा बताओ, बोलो यहाँ पास -3, ये 3 दिया कितना हो जाएगा? 9, और कितना हो जाएगा? x + y + z के पावर -2, तो यहाँ पास क्या बच जाएगा बताओ, बोलो -9 है। ठीक है, किसी के पावर माइनस रहता है वो नीचे आके प्लस हो जाता है, इतना आपको मालूम होगा। तो यहाँ पास फिर हो गया x + y + z के पावर 2 हो जाएगा, और यही आपको बना के दिखाना था। ठीक है, देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, यही आपको बना के दिखाना था, यही ला के दिखाना था, और ये अपन ला के दिखा दिए। ठीक, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में दोनों को बना के मैं आपको दिखा दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, आवाज़ ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसा आपको प्रूफ करा के दिखाना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या गिवन दैट है उसको लिखा करो कि दिया क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना होने के बाद आप देखिए ध्यान से, इसमें आंशिक अवकलन करिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम लिख देता हूं मैं आपको, लिखना चाहोगे तो, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट का एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष, एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन करने, क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन करने पर। तो आंशिक अवकलन जब करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना कितना होगा बताइएगा। इसका करोगे आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो ऊपर एक्स है वो तो होगा ही डिफरेंशिएशन। इसमें यू एक ऐसा पोर्शन है जिसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट नहीं बोल सकते नीचे को, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप डिफरेंशिएशन करिए बस ऊपर नीचे का। चलिए ऊपर नीचे दोनों का अवकलन करोगे तो ऊपर नीचे का अवकलन करना मैं कई बार आपको सिखाया हूँ ए बाई बी के फॉर्मेट में। आप हालांकि 11th-12th क्लास में पढ़े हुए ए बाई बी का कैसे करना डिफरेंशिएशन, मेरे शब्दों में पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान लगेगा। कैसे करते हैं, नीचे करो स्क्वायर, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर का डिफरेंशिएशन करो। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का डिफरेंशिएशन करो। इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो a स्क्वायर पूरा पूरा कांस्टेंट रहेगा 0 और u का हो जाएगा पार्शियल u बाई पार्शियल x। ठीक, ऐसा क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे किए, ऊपर नीचे दोनों का डिफरेंशिएशन, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर का अवकलन माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन करो। नीचे का अवकलन करोगे तो a स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा 0, u का कहलाएगा पार्शियल u बाई पार्शियल x। u को यहाँ कांस्टेंट नहीं बोलोगे, चाहे x के रेस्पेक्ट में, चाहे y के रेस्पेक्ट में, चाहे z के रेस्पेक्ट में। चलो इसका बताइए ऐसे, इसका भी ऊपर नीचे दोनों करो, ऊपर नीचे दोनों करोगे अवकलन डिफरेंशिएशन। तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन बताइए, बताइए। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर का डिफरेंशिएशन करो। x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए y कांस्टेंट रहेगा, कितना हो जाएगा 0 माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करो तो 20 और कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0 और u का हो जाएगा पार्शियल u बाई पार्शियल y। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे कैसे का अवकलन करते हैं, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन करो डिफरेंशिएशन। ठीक, प्लस आगे बताइए, यही करता हूँ आगे ना, इधर ही कर लेते हैं। बताओ ऊपर नीचे दोनों करो अवकलन, कैसे अवकलन करेंगे बताओ ऊपर नीचे दोनों का। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर का डिफरेंशिएशन करो। x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ z कांस्टेंट क्या रहेगा बताओ, बोलो 0 माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो तो नीचे वाले का अवकलन कितना होगा बताओ, c स्क्वायर का कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 और u का हो जाएगा पार्शियल u बाई पार्शियल z। ऐसा, और राइट हैंड साइड में 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अवकलन किए हैं, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं। बताओ कितना कितना बचा, यहाँ बताइए, यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस u 2x माइनस इसका इंटू इसके साथ हुआ कितना हुआ x स्क्वायर पार्शियल u बाई पार्शियल x और अपॉन में क्या बचा बताओ, बोलो a स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। ठीक, इसका इंटू इसके साथ होने से 0 हो गया और ये माइनस क्या बच गया बताओ, बोलो y स्क्वायर और पार्शियल u बाई पार्शियल y और नीचे में बच गया बताओ, बोलो b स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। इसका इंटू इसके साथ हो गया 0 हो गया माइनस z स्क्वायर और पार्शियल u बाई पार्शियल z अपॉन c स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर। ऐसा, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया 0। ऐसा, इतना होने के बाद अब आप देखिए, तोड़िए इसको अलग अलग भाग में, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना कर लीजिए, 2 भाग में टूटेगा, इतना माइनस इतना है तो इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना। ठीक, तो बताइए वहाँ बस तोड़ूंगा तो क्या क्या बचेगा बताइए,
ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू, ठीक है, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। दूसरा भाग टूटेगा वहाँ पर, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर पार्सल यू बाई पार्सल एक्स और ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। यहाँ पास माइनस बच गया, वाई स्क्वायर पार्सल यू बाई पार्सल वाई और बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पार्सल यू बाई पार्सल जेड अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बच गया 0। एक ठो यहाँ ऊपर में एक ठो है, ये दो ठो है, एक ठो कट जाएगा तो नीचे एक ठो बचेगा, ए स्क्वायर प्लस यू बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 2x माइनस इन तीनों से कुछ कॉमन निकले तो कॉमन निकाल दीजिए। इन तीनों से आप कॉमन निकाल सकते हो पार्सल यू बाई पार्सल एक्स, नहीं अलग अलग है सॉरी, माइनस कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर पार्सल यू बाई पार्सल एक्स और ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्सल यू बाई पार्सल वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर पार्सल यू बाई पार्सल जेड अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड बच जाएगा 0। इतना होने के बाद अब आगे आप देखिए, इन चीज़ों को समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल चैन क्रम में जमा हुआ है, चैन सिस्टम में मतलब x के बाद y, y के बाद z, a b c जमा है, पार्सल यू बाई पार्सल एक्स पार्सल यू बाई पार्सल वाई पार्सल यू बाई पार्सल जेड। जब कोई चैन क्रम में जमा होता है तो आपको फर्स्ट ईयर में याद करिए, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट में पढ़ाता था, कर्ल जो बनाते थे अपन फर्स्ट ईयर में, कि तीनों को बनाने से अच्छा एक ठो को लिखो लेकिन सामने लिख दो समेसन, समेसन लिख के एक ठो को लिखो, ऐसे तीनों को लिखने की जरूरत नहीं रहता है, एक ठो को लिखा जाता है। तीनों को लिखने से अच्छा एक ठो को लिखो लेकिन सामने क्या लगाना पड़ेगा, समेसन मतलब होता है सम, समेसन खोलोगे तो प्लस, देखो ये प्लस सम में है, और एक ठो को लिखने का मतलब ये है कि ये चैन क्रम में है, समेसन को हटाओगे तो फिर तीनों पहले जैसा आ जाएगा, समेसन लगाओगे तो फिर ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, समेसन तोड़ोगे तो फिर पहले जैसे खुल जाएगा। समेसन लिखने का मतलब अगर चैन क्रम में जमा है, बिल्कुल सिस्टम जमा एक्स फिर वाई फिर जेड ए बी सी, तो एक ठो को लिख के समेसन डालते हैं, माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, ऐसा बच गया और राइट हैंड साइड में 0 है, उसको भूलना मत, ठीक। अब जो है माइनस वाले पोर्शन को उधर फेंको, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा बताइए, उसको उस तरफ ले जाते हैं, ये माइनस को ले जाओ उधर, तो यहाँ बच गया 2x और बच गया ए स्क्वायर प्लस यू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, समेसन एक्स स्क्वायर, क्या है ये एक्स स्क्वायर है ना, पार्सल यू बाई पार्सल एक्स और अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक। अब यहाँ से आप पार्सल यू बाई पार्सल एक्स का वैल्यू पहले निकालो, पार्सल यू बाई पार्सल एक्स का वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा उसको बताइएगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर आप पार्सल यू बाई पार्सल एक्स का वैल्यू निकालोगे तो इसका यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है, इस नीचे को इधर फेंको तो इधर जाएगा, तो समेसन के साथ जाएगा ना। एक मिनट रुकिए, उसको आप पूरा पलट दो उसको मटेरियल को, एक मिनट ना, ठीक है। यहाँ पर जो पोर्शन है 2x अपॉन कितना है बताओ, बोलो ए स्क्वायर प्लस यू है, ये ठीक है। ये पूरा पोर्शन को इधर फेंको नीचे में, तो नीचे जाएगा तो समेसन में क्या लिखाएगा बताइए, नीचे जाएगा इधर तो ये पूरा इसके साथ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू जाएगा, ठीक, और ऐसा होल स्क्वायर है, समझ में आ गया ना भाई। यहाँ पर पार्सल यू बाई पार्सल एक्स को ऐसे लिखो, ऐसे अलग से, और ये पूरा पोर्शन नीचे जाएगा ऐसे, तो यहाँ नीचे अपॉन में चला गया, ये देखो हो गया। और पार्सल यू बाई पार्सल एक्स को आप चाहो तो यू एक्स लिख सकते हो, ऐसा इस साइड ला के, ऐसे क्या लिख सकते हो, यू एक्स। यू एक्स का मतलब भी वही होता है, पार्सल यू बाई पार्सल एक्स को आप क्या लिख सकते हो, यू एक्स लिख सकते हो। जैसे ऐसी पार्सल यू बाई मतलब
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन या छोटा सा, ऐसे एक्स में नहीं ना, इनटू में नहीं, ऐसे छोटा सा नीचे में एक्स लिखते हैं, ऐसे छोटा सा, वैसे नीचे में छोटा सा वाई लिखोगे मतलब पार्सल यू बाई पार्सल वाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो यू ऐसा यू एक्स, पार्सल यू बाई पार्सल एक्स को, और जो बचा इस साइड उसको लिख रहा हूँ, कितना कितना बचा, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, और अपॉन में क्या है, समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ऐसा आपका ये यू एक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो किसका वैल्यू निकाल सकते हो, यू वाई का, ऐसे ही आप चाहो तो किसका वैल्यू निकाल सकते हो, यू जेड का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, ये यू एक्स का वैल्यू आया। अब हमको यहाँ स्क्वायरिंग करने का डिमांड है, देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में लाना है ना, ये देख लीजिए, उसमें स्क्वायरिंग किया है, वर्ग किया है, वर्ग किया है, तो वहाँ जो यू एक्स निकाले उसका वर्ग करो, स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा उसको बताइए, यू एक्स का स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, 2 दूनी कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका वर्ग होगा तो ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे अपॉन में क्या है बताओ बोलो, समेसन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा पावर 4, और नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू का पावर स्क्वायर पहले से पावर 4 हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। या एक साथ आप इसको वर्ग करोगे वो भी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, एक साथ इसको वर्ग कर लो वो भी अच्छा है, ऐसा। ठीक, ये वैल्यू निकल गया यू एक्स का स्क्वायर का। ऐसे ही आप चाहो तो यू वाई का स्क्वायर निकाल सकते हो, यू जेड का स्क्वायर निकाल सकते हो, तीनों को डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी प्रकार बोल के देयरफॉर, इसी प्रकार। ठीक, आप ऐसे ही यू वाई का स्क्वायर लिखो, यू वाई का स्क्वायर लिखोगे तो 4y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स में एक्स है तो वाई में वाई रहेगा, और ये सब तो क्या रहेगा बताओ, यहाँ एक्स में यहाँ एक्स है तो वाई में क्या रहेगा, वाई रहेगा, ऐसा। ऐसे ही जेड का वैल्यू लिख सकते हो, यू जेड का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4z स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, और नीचे में समेसन जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ऐसा। अब आप क्वेश्चन को देख के मुझे बताइए कि क्वेश्चन में एक्चुअली डिमांड क्या चीज़ का है। देखो क्वेश्चन में डिमांड है, देखिए क्वेश्चन में तीनों को जोड़ दिया है, तीनों क्या किया, आपस में सम किया है, तीनों को जोड़ना है, तो आप भी तीनों को जोड़ देना, RHS आना चाहिए, देखते हैं RHS आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो चलो भाई तीनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट बताइए कितना कितना आएगा। ठीक है, तीनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर और प्लस यू जेड का स्क्वायर, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा दिख रहा है, पूरा दिखाइए, तीनों को जोड़ेंगे तो बताइए RHS, बताइए इसका RHS ये है, इसका RHS ये है और इसका RHS ये है। तीनों को जब जोड़ेंगे तो तीनों से कॉमन क्या निकलेगा उसको बता दीजिए। तीनों से कॉमन निकलेगा ऊपर में 4 और ए स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, इसमें ए है, इसमें बी, इसमें सी, ऐसे जाएगा जी लाइन से, एक मिनट रुकिएगा ना। आप अगर इसको बनाएंगे तो ये जो है ये पहला वाला ए में है तो अगला वाला बी में आएगा, अगला वाला सी में आएगा, ऐसा आएगा, सॉरी। ठीक है, और ये तीनों नीचे अपॉन में वो कॉमन रहेगा एक्स वाई जेड के अलावा, ए स्क्वायर प्लस यू, ए स्क्वायर प्लस यू, ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर जो है वो नीचे वो तीनों कॉमन रहेगा। ठीक है, तो बताइए तीनों को जोड़ने के बाद तीनों से कॉमन क्या निकलेगा बताइए, 4 कॉमन निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा कॉमन, 4, और तीनों से नीचे में समेसन निकलेगा 1 अपॉन, सम स्क्वायर स्क्वायर रहेगा ना, ध्यान रखिएगा सम स्क्वायर है, बन जाएगा ना, लिखते हैं जैसे एक्स का है वैसे वाई का वैसे जेड का लिखे हैं, और कुछ नहीं, तीनों से कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक, तो बताइए इसमें यहाँ पास क्या क्या बचेगा उसको बताइए, यहाँ पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पास क्या बच जाएगा बताओ बोलो, और नीचे में बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा एक्स स्क्वायर है ना, इसमें क्या बचेगा वाई स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा जेड स्क्वायर। एक मिनट, नीचे वाला कॉमन ही रहेगा जी, आप बना के देखना तो देख सकते हो आप इसको, तीनों कॉमन ही रहेगा, इसमें एक्स वाई जेड नहीं रहेगा, ये ऊपर बस चेंज होगा, नीचे कॉमन रहेगा, सॉरी।
आप बना के देख लेना जी, एक ठौर को बनाना चाहो देख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बुक देख के। ये ऊपर वाला बस चेंज होगा, ये 4x² तो 4y², ये a है तो ये b, ये x है तो y है तो ये z, ये a है तो ये b है तो c, नीचे वाला पोर्शन ये वाला और ये वाला तीनों में कॉमन ही रहेगा। ठीक है, तो नीचे तीनों को जब जोड़ोगे आप तो जोड़ने के बाद क्या आएगा उसको बताइए। तीनों से जो कॉमन पोर्शन उसको मैं बाहर निकाल दूं तो नीचे में ये भी x² अपॉन a² प्लस u का होल स्क्वायर, ये भी कॉमन ही रहेगा ऐसा। ठीक, अब जो बच गया उसको बताइए। यहाँ पास 4 कॉमन निकाले तो क्या बच गया यहाँ पास x², ठीक, अपॉन a² प्लस u का होल स्क्वायर। यहाँ पास बच जाएगा y² अपॉन b² प्लस u का होल स्क्वायर, और बच जाएगा z² अपॉन c² प्लस u का होल स्क्वायर, ऐसा कॉमन हो जाएगा। ठीक, जो बच जाएगा। अब यहाँ पास बताइए क्या बचा है 4, समेशन में क्या बचा है x² प्लस a² प्लस u का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा। ठीक, अब आप बताइए मुझे, आपको ये देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पास ये भी पूरा एक चैन क्रम में जमा है, x है, y है, z है, a है, b है, c है। तो मैं बताया चैन क्रम में जमा है तो उसको समेशन बोल के एक ठो को लिख देते हैं सबको लिखने की बजाय, ऐसा। तो अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये पूरा पोर्शन 2 बार है और ये पूरा पोर्शन कितना बार है, 1 बार है। 1 बार है 2 बार, एक ठो कटेगा तो एक ठो पोर्शन नीचे बच जाएगा समेशन में, ऐसा ऐसा। ठीक है ना, नहीं आया समझ में? ये पावर कितना है इसका 1, ये पावर कितना है 2, तो 2 बार है, ये 1 बार है, तो कटेगा फिटेगा तो 1 बार यहाँ बच जाएगा, ऐसा 1 बार ऐसा बच जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरफ आप लिखूंगा, यहाँ पर जगह नहीं है। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद अब इधर देखिए, हाँ भाई अब इधर देखिएगा आप, तीनों को LHS के जोड़े कितना कितना है बता, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस कितना हुआ बताओ, बोलो uz का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में वहाँ क्या बच गया बताओ, बोलो 4 अपॉन समेशन x² अपॉन a² प्लस u का पावर 1। ठीक, इतना होने के बाद अब आगे देखिए, जो बच गया उसको अपन लिख दिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा, 2 नंबर जाएगा शायद ना, देख लेना जो भी नंबर जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल के छोड़ना अभी। ठीक, अब आगे देखिएगा ध्यान से, आप ये बताइए जैसे 4x लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ 4x, तो 4x को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो पुनः बोल के, एक सेकंड ना, इसको बता दे रहे हैं आपको पूरा पूरा। देखिए ध्यान से ना, इसमें काम करो, पुनः बोल के आप ux को फिर लिखो, इसमें कौन सा ux को उसको बताइए। देखिए वहाँ देखिए ये वाला वैल्यू को, इस वैल्यू को फिर यहाँ इस्तेमाल करो। देखिए ux का वैल्यू कितना लिखे थे 2x अपॉन a² प्लस u अपॉन समेशन में x² अपॉन a² प्लस u का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू बनाए थे इसको फिर वहाँ इस्तेमाल करिए और ux पुनः बोल के फिर लिख रहा हूँ। देखिए कितना है बताइए, बोलो 2x अपॉन, सही खत्म हो गया है। ठीक है, कितना है 2x अपॉन a² प्लस u और अपॉन समेशन में x² अपॉन a² प्लस u का होल स्क्वायर, ऐसा है। अब इसमें काम करो, इसमें 2x का इंटू करो, कितना इंटू करो 2x का, क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक
ठीक, 2x का इंटू करो तो LHS में 2x का इंटू किया तो RHS में इंटू करूंगा, तो RHS में करोगे इंटू तो ऊपर में इंटू होगा, दो तो नहीं कितना होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, 2x का इंटू होगा और बाकी टर्म तो वैसे ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पर बच जाएगा समेसन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक, अब एक काम करो, जैसे ये 2x ux बनाए, ऐसे ही आप बना सकते हो क्या चीज़ को, 2y uy बना सकते हो। तो कैसे बनेगा बताओ, जैसे वहाँ पास ux uy बनाए थे ना, वैसे इसको बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ, बोलो ये कितना बनेगा, 4y स्क्वायर अपॉन, जैसे a है तो इसमें b रहेगा, b स्क्वायर प्लस u, और अपॉन में समेसन y, इसमें नीचे वाला पोर्शन भी सेम रहता है ना, ध्यान रखना, नीचे वाला पोर्शन सेम रहेगा, जैसे उसमें गलती किया था इसमें मत करना गलती, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक, वैसे ही अगला बनाओगे जेड वाला पोर्शन, तो उसमें कितना आएगा बताओ, कितना हो जाएगा इसमें, जेड वाला पोर्शन कितना होगा बताइए, बोलो 2z और यू जेड वाला पोर्शन बनाओगे कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 4z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर प्लस यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन नीचे में समेसन, समेसन कितना रहेगा, यहाँ एक नीचे वाला सेम रहेगा ना, ध्यान रखिएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, ऐसा। ठीक, इतना होने के बाद अब तीनों को आपस में जोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा था ना, जो प्रूफ करने को तीनों को जोड़ के पूछा था, आप क्वेश्चन देखना चाहो देख सकते हो, मैं मिटा चुका हूँ बोर्ड में। ठीक, तीनों को आपस में जोड़िए LHS को, तो 2x ux प्लस 2y uy और प्लस 2z uz, ऐसा तीनों को आपस में जोड़िए। तीनों को जोड़ोगे तो RHS भी जुड़ेगा, RHS को जोड़ोगे तो तीनों में कॉमन क्या निकलेगा, पहली बात तो 4 निकलेगा, कॉमन इधर लिख रहा हूँ ना, पहली बात तो 4 कॉमन निकलेगा, और कॉमन निकलेगा नीचे से समेसन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर, इतना यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू बच जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद यहाँ पर बच जाएगा 4 अपॉन समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ऐसा। तीनों चयन क्रम में है ए बी सी एक्स वाई जेड, तो चयन क्रम में के बजाय इकट्ठा एक बार लिखो समेसन डाल के, जो मैं बोला था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, ऐसा। फिर वही चीज़ आप देखो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को जब जोड़े हो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर समेसन है ना दोनों में, ठीक है। हाँ भाई देखिए, इसका वैल्यू समेसन लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन, पूरा दिखाई बूट दिख रहा है, क्वेश्चन में जो गिवन दैट के तौर पे दिया था ना ये वाला, इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करिए। इसका जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, बोलो 1, तो इसका वैल्यू जो है आप यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं 1, ऐसा। ठीक, तो कितना बच गया फिर बताइए, बोलो 4 अपॉन समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ये बच गया। तो ये वैल्यू किसका निकला बताइए, तो किसका निकाल रहे थे वैल्यू, ये अपन ये वैल्यू निकाल रहे थे 2x ux का, 2y uy का और 2z uz का, ये वैल्यू निकाल रहे थे, इतना वैल्यू निकल गया। इसको डाल लो क्वेश्चन नंबर 2। अब आप खुद बताइए, पूरा दिखाइए बोर्ड ना, आप खुद बताइए, इसको देखो और इसको देखो, दोनों का RHS सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 का RHS, क्वेश्चन नंबर 2 का RHS बिल्कुल सेम टू सेम है सेम टू सेम। यहाँ पावर 2 ही रहेगा, पावर 1 है, ये पावर 2 ही रहेगा जी, वहाँ बस कहीं लिखना मिस्टेक कर डाले शायद, हाँ ये पावर 2 ही तो रहेगा, ठीक तो है। तो इक्वेशन नंबर जो है देखो 2 ही रहेगा ना, देख लो यहाँ पर, देख सकते हो कॉपी, अभी देखो यहाँ पर, ये देखो ये जो दोनों कटा था ना,
ये पावर 2 था, ये जो 2 है और एक बार कटा था, यहाँ पर जो पावर 2 2 तो रही वैसे ही उतरेगा ना, ये 1 रहेगा लेकिन ये तो सेम रहेगा 2 2 ऐसा, ठीक है। तो उसी को देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो और सेकंड डाले थे, सॉरी, इक्वेशन सेकंड देखो और थर्ड देखो, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखो, दोनों का आरएचएस सेम टू सेम है। और जब किसी का आरएचएस सेम टू सेम होता है तो एलएचएस भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी को आपको यहाँ लिखना होगा कि इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से दोनों का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा। इसका एलएचएस ये हो गया, ठीक, और उसका एलएचएस क्या हुआ, 2x ux, 2y uy और 2z uz, ये, और यही आपको प्रूफ करा के दिखाना था। देख लीजिए क्वेश्चन अभी भी लिखा हुआ है, ये ऐसा ux है ना, ठीक, ऐसा, यही आपको प्रूफ करा के दिखाना था। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, ठीक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, आगे नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।